नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में सभी का आज वेलकम है। और जैसे कि डेली हमारी वीडियो बनती रहती, तो मेरा मोस्ट ऑफ टाइम होता है शाम को 6-7 बजे वीडियो बनाने का। तो ये 6-6:30 बजे का टाइम है। इस बीच में हरा चारा हमारे पास था, आज हरा चारा डल रहा है। देखो मकई है, तो ये हम थोड़ी भूसा इसमें मिला के मकई डाल रहे हैं, क्योंकि साइलेज का पिट हमारा अभी 1 महीने बाद खोलेंगे। तो ये भूसा और मक्की का चारा मिला के खिलाएँगे। तो अब छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जो मैं डेयरी फार्म में करता हूं, तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि वही चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। तो अब आज एक छोटी सी बात आपको एक बताना चाहता हूं। ये देखो, ये क्या हो रहा है। ये चारा डेली का वेस्ट होता है, आपको भी पता है कि डेली होता है। और लोग डेयरी फार्म में मैंने देखा है कि ये चीज़ें ऐसे छोड़ देते हैं इनको, पर नहीं। देखो, इनको अगर चारा डालना है ना, ये भी बेजुबान पशु हैं, तो ये भी दिन रात जो इन्होंने खाना खाना है, तो मेरा ये मानना है कि इनको ताज़ा मिलना चाहिए, ताज़ा मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए और साफ़ जगह में सर्व होना चाहिए। तो ये देखो, ये खुरली हमने साफ़ करवाई है। तो ये साफ़ करने लग गया बंदा। जितना सुबह का वेस्टेज होगा, चाहे वो आधा किलो है, चाहे वो 10 किलो है, तो वो सारा निकाल के हमने थ्रो आउट करना है। यहाँ पे निकालना है सारा। एक बार सुबह, एक बार शाम, 2 टाइम पूरी खुरली साफ़ होगी, चाहे जितना भी वेस्टेज है। अगर ये आप साफ़ नहीं करते ना, सुबह का शाम को और शाम का सुबह को, तो जो आप वो नया चारा भी डाल रहे हो, तो वो भी इससे मिक्स होके बदबू देगा। और गायें अब पहले दिन, दूसरे दिन और 10 दिन के बाद भी आप देख लेना, कीड़े चलने शुरू हो जाएंगे 4-5 दिन में। गर्मी का टाइम है, हम लोग पानी से प्रेशर डालते हैं ना, तो वो पानी खुरली में भी जाएगा। और नॉर्मल सी बात है, दूसरे तीसरे दिन उसमें पानी डाला रह गया, नीचे जो नीचे चारा रह जाता है वो तो नीचे रह जाएगा। तो ये देखो, ये साफ हो गया आ रहा है ना। अगर नहीं मैं करूँगा, 2 दिन में ये जम जाएगा खुरली में, तो ये बदबू देगा, कीड़े जम जाएंगे और गाय को स्मेल आएगी। आपका एनिमल, आपको लगेगा कि हम तो चारा डाल रहे, खा नहीं रही, तो खाएगी कैसे, उसको बदबू आ जाएगी इसमें से, पहली बात। तो दूसरी बात, ये ह्यूमन के लिए अगर खा भी लिया एनिमल ने, तो इतना नुकसानदायक होगा कि एनिमल जो आपका अच्छा वाला ठीक खा रहा है, वो गोबर खराब करना शुरू कर देगा, क्योंकि इंडाइजेशन हो जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। तो ये साफ़ सफाई की ध्यान वाली चीज़ें आपको ज़रूर रखनी चाहिए। चाहे सुबह का चारा है, मैं मान लेता हूँ कि आपके पास चारा बढ़िया है, आपने 2 बार खिला दिया, मतलब आप ये देख लो, सुबह का चारा अगर शाम को आपका बचा है ना, तो ये देखो, ये सारी खुरली में समझो 1-1 किलो बचा है, तो यहाँ 20 किलो चारा मेरे पास बच गया। अगर आप थ्रो नहीं करना चाहते कि आपका चारा साफ़ है, तो आपको ये करना चाहिए कि वो 15 एनिमल्स का चारा इकट्ठा करके 2 एनिमल के आगे कर दो, कि वो 2 एनिमल को आपको पता होगी आपने, ये देखो, ये बचा हुआ चारा हमने डाला हुआ है, इसको डाला हुआ है या इसको डाला हुआ है, तो वो हमने अगले दिन सुबह निकाल देना है। जितना उसने खा लिया इसमें से, इसको साइड कर दो भाई, दूर। और इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। ये बचा रह गया ना, अगर 4 दिन का इकट्ठा हो गया, 5 दिन का, हमने साइड में लगाते जाना है। तो जो हमारे एनिमल सेल होते हैं, गाड़ी जाती है पिकअप वगैरह में नीचे डालने के लिए, तो हम ये उसके लिए सूखा चारा यूज़ कर लेते हैं, कि ये स्लिप वगैरह ना हो। कोई गाय अगर बच्चा देती है तो उसके नीचे डाल देते हैं, कि ड्राई, एज अ ड्राई मटेरियल भी ये भी यूज़ हो जाता है। तो कहने का ये है कि साफ़ सफाई जितनी अच्छी होगी। अभी देखो शाम का टाइम है, मैंने फिर से सारे एनिमल्स की नहलाई धुलाई कर दी है, और नीचे फर्श भी साफ़ हो गया है। और मेन जो है इसके बाद साफ़ सफाई का काम, जो हमारी ये मुर्गियां हैं, देखो, तो ये 8-10 हमने यहाँ छोड़ी हुई हैं। तो जितने भी नीचे यहाँ पे गोबर में या नीचे में कीचड़ होंगे, जो टिक्स होंगे, वो ये साफ़ कर देती हैं। तो साफ़ सफाई के लिए ये बहुत ज़रूरी है जी। अपने आप सारा दिन इन्होंने पानी पीते रहना है, चारा खाते रहना है। और देख लो, ये इन्होंने जो भी चिच्चड़ होंगे, ये कच्ची जगह है, यहाँ पे बहुत सारे चिच्चड़ आ जाते हैं गर्मी के टाइम में, और ये सारे चुन चुन के इन्होंने खा जाने हैं। तो ये फ़ायदा रहता है इनका, कि थोड़ा सा बस ये बचाव रखना चाहिए कि जहाँ पे गायें चारा खाती हैं, वहाँ पे ये ना जाके, क्योंकि ये अगर वहाँ पे जाके बिठ वगैरह कर देंगी ना, तो वो ख़राब कर देती हैं चारे को, उससे बचाव रखना चाहिए बस। और बच्चियाँ भी हमारी सारी राह देख रही हैं, क्योंकि फीड डालने का टाइम आ रहा है। ऐसे नहीं खाएगी, सरिंज में दो, इसको शार्कोफ्रोल देनी है। तो सारी बच्चियाँ राह देख रही हैं कि कब फीड आएगी, चारा आएगा और ये खाएं। तो ये इनका टाइम हो गया है अभी फीडिंग का, तो इसीलिए वेट कर रही हैं। इनकी भी डेली सफाई हो जाती है खुरली की। जितना वेस्टेज बच गया है उसको साइड करके निकाल देते हैं कि चारा फ्रेश मिले इनको।
तो चलिए, ये आज छोटी सी मगर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो बातें होती हैं वो आपसे, देखो ये सारी सफाई हो गई, इसमें ताज़ा डालेंगे, ताज़ा खिलाएंगे, ठीक है जी। ये खुरली की साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखो, और गर्मी के टाइम पे जो फंगस है, जो उल्ली है या फिर जो कीड़े चलने लग जाते हैं उससे बचाव रखो। तो धन्यवाद, जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।